वर्षा कितनी खुश है। राधे राधे आप सभी लोगों को। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। ये जो सामने पार्क है ना, मेरे घर के जस्ट सामने बुरी तरह से भर गया है, जबकि ये पार्क ना जल्दी भरता नहीं है। में बहुत ज़्यादा बारिश होती है रिकॉर्ड तोड़, तभी ये पार्क भरता है। ये पार्क पूरी तरह से भर चुका है और अभी भी बारिश हो रही है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, बट हाँ इतनी हो रही कि अगर घर से निकलेंगे तो फिर भीग जाएंगे। बारिश की वजह से इतने दिन से बच्चों के स्कूल भी नहीं सही से हो पा रहे हैं और 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है और वेदर तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है ना, तो बारिश से भी बड़ी उलझन होने लगी है। लेकिन इतना ठंडा मौसम है, जैसे ठंडी आ गई हो एकदम, बिल्कुल जैसे नहीं, फ़ैन भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कितनी बुरी तरह से पार्क भरा हुआ है। मैं सुबह जाग गई थी मॉर्निंग में आकर्षित को स्कूल के लिए रेडी करने को, लेकिन फिर बारिश हो रही थी। सामने जब दरवाज़ा खोला तो पार्क की हालत देखी, इतनी बारिश हुई कि पार्क भर गया, तो रोड कितना भरा होगा। तो इस चक्कर में फिर मैंने आकर्षित को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आ गया था कि आज बच्चों की रेनी डे कर दिए गए हैं। करीब 3 रेनी डे हो गए बच्चों के 3 दिन के, और बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो अब बच्चे को तो नहीं भेजना है, तो मैं अपने घर के बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 दिन से कपड़े वगैरह जो वॉश किए हुए थे ना, तो बिल्कुल मौसम खुला नहीं था और बारिश लगातार हो रही थी, तो कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो ये कपड़े मैंने रात भर फ़ैन ऑन करके रखे हैं, दिन भर रात भर 24 घंटे फ़ैन में रखे थे। तो फ़िलहाल कपड़े सूख गए हैं, लेकिन काफ़ी मॉइस्चराइज़र सा रहता है ना कपड़ों में, तो वो है और उसकी एक महक अलग सी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो इनको हवा दिखा देती हूँ, थोड़ी सी हवा लग जाएगी कपड़ों में, और अगर धूप निकल आती तो अच्छी बात है। वैसे मौसम खुलने लगा है, धूप तो नहीं निकली थी लेकिन मौसम खुल गया था और हवा तेज़ चल रही थी ना, तो 1 घंटे के अंदर कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख गए थे सारे। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पर फैला दूँगी। और जब इस तरह से बारिश वगैरह होती है ना, तो घर की बहुत बुरी लेथन हो जाती है। तो अभी मैं पूरे घर को भी सेट करूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, करीब इधर 4 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया हुआ है, कोई अपडेट भी नहीं दिया था आप लोगों को मैंने, और ना ही कोई वीडियो शूट किया और ना ही मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, ना एडिट किया, कुछ भी नहीं किया हुआ था मैंने। और रीज़न ये था ना कि मेरे हस्बैंड 4-5 दिन के लिए बाहर चले गए थे। तो वो बाहर चले गए तो मैंने सोचा चलो, जब ऐसा होता है ना कि जब जेंट्स लोग घर में होते हैं तो किचन का जो काम रहता है कि खाने का, लंच का, डिनर का, तो प्रॉपरली बिल्कुल करना पड़ता है और फिक्स टाइम पे करना पड़ता है। आगे पीछे थोड़ा बहुत टाइम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपरली बिल्कुल खाना बनाना पड़ता है, एकदम पूरा खाना चाहिए। दिन में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी, और उसके बाद में टाइम से नाश्ता, टाइम से शाम की चाय, डिनर, सब कुछ टाइम से चाहिए होता है। और हम हाउस वाइफ लोगों को कभी भी पूरे साल 1 दिन की भी छुट्टी नसीब नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलो अभी ये गए हुए हैं तो फिर मैं पूरी तरह से रेस्ट करूँगी। बस अब ये कुछ काम ऐसे रहते हैं, घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन 5 दिन से मैंने घर में खाना भी नहीं बनाया हुआ था। और बगल में दीदी रहती है ना, तो दीदी अपने घर में रोज़ इनवाइट कर लेती थी और गुस्सा होती थी ना जाओ तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी दीदी। तो फिर उनके घर चली गई थी मैं, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो मैं उनके घर चली गई थी। तो मैं दिन भर वहाँ बनी रहती थी। फिर एक दिन अपने चाची के यहाँ चली गई, दूसरे दिन अपनी चाची के यहाँ जाने को थी, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, नहीं जा पाई। तो ऐसे करके ना 5 दिन पार हो गए मेरे, और बस सवेरे झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती थी। 5 दिन तक घर में मैंने कोई भी खाना नहीं बनाया, और मतलब बिल्कुल एकदम से फ्री माइंड रहना चाहती थी, बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहती थी। सो ना मुझे ये मौका मिला तो मैंने इस मौके का भरपूर यूज़ किया। मैंने ना खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं और आकर्षित थे। बच्चों को आप जानते ही हैं कि खाना खिलाना बड़ी टेढ़ी खीर होता है, बच्चों को चट्टा बट्टा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है।
आकर्षित को लौटते समय मैं शॉप से उसको सामान ले आती थी, उसे जो भी खाना रहता था और उसकी जो भी डिमांड रहती थी, और एक दिन जोमेटो से ऑर्डर करवा लिया था, और बाकी तो बराबर दीदी अपने यहाँ इनवाइट कर रही थी। तो मतलब ऐसे करके ये 5 दिन कैसे पार हो गए और बहुत मस्ती की, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बिल्कुल मेंटली फ्री थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती थी कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। मतलब मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर में हो जाते हैं ना हम लोग, तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, चिड़चिड़ हो जाती है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है हम हाउस वाइफ को। लेकिन जब ऐसा मौका मिलता है ना, तो इस बार मैंने मौके पे पूरा चौका मारा है, भरपूर यूज़ किया है और फुल इंजॉय किया है मैंने ये 4-5 दिन। हालांकि ये नहीं थे ना, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग की आदत पड़ जाती है लाइफ को, जो हमारी लाइफ है ना तो रूटीन में चलती है, उस लाइफ स्टाइल की हम लोगों को आदत पड़ जाती है। जब ये डिस्टरबेंस होता है ना बीच में 1-2 दिन, या फिर हम कभी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो बड़ी उलझन होती है। 2-3 दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर ये लगता है कि वापस अपनी लाइफ स्टाइल में आ जाओ, क्योंकि हम लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, इतने सालों से उसी माहौल में ढले हुए हैं ना, तो उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैंने 4 दिन तो खाना कुछ भी नहीं बनाया घर में, और एक दिन थोड़ा सा कुछ बनाया भी तो आकर्षित ने खाया नहीं, तो फिर वो रखा रहा, बर्बाद हो गया। और उसके बाद में फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, और अभी बातों बातों में देखिए झाड़ू वगैरह भी हो गई, पोछा वगैरह भी सब हो गया। बस मैं आ गई थी नहा के, तो पूजा कर रही हूँ मंदिर में, और कान्हा जी के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और आप लोगों के कमेंट आते हैं ना कि आपका मंदिर बहुत सुंदर लगता है, तो देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप जिस भाव से पूजा करेंगे, जिस भाव से आप भगवान जी का श्रृंगार करेंगे, और जिस भाव से आप अपने मंदिर को सजाएंगे, उसी भाव से आपका मंदिर भी दिखेगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आप कितने भी महंगे कपड़े कान्हा जी को पहना लो या भगवान जी को पहना लो, पोशाक कितनी भी महंगी, लेकिन अगर आपके भाव में ज़रा सा भी कुछ मिलावट आ गई ना, तो समझिए वो पोशाक फिर महंगी नहीं दिखनी है। और आप कितना भी सस्ता पोशाक पहना लीजिए, लेकिन अगर आपके भाव समर्पित है ना पूर्तियाँ भगवान जी को, तो वो पोशाक भी बहुत ही कीमती दिखेगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप लोगों का दिल से थैंक यू। आप लोग, मैं जब भी पूजा का ब्लॉग शेयर करती हूँ कान्हा जी का या फिर अपने मंदिर का, तो आप लोग उस बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत प्यारे कमेंट देते हैं। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि मतलब इधर मैंने 4 दिन बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया, और लास्ट डे पता क्या हुआ कि इधर दाल रोटी भी कई दिन से नहीं खा रही थी, तो एकदम से ना इतनी ज़्यादा वीकनेस सी फील हो रही थी। और लास्ट में फिर ना मैंने सोचा कि चलो मैं आज दाल चावल बनाती हूँ, क्योंकि आकर्षित रोटी खाने को नहीं तैयार हो रहे थे। आकर्षित बोले मुझे कोफ्ते खाने हैं लौकी के, तो कोफ्ते 2 लोगों में मैं क्या बनाती, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर दाल चावल का ही सोचा, और बच्चों को तो फिर ये कि बहला फुसला के खिलाना ही पड़ता है। अभी मैंने दाल भिगो दी है, साथ ही साथ मैं चावल भी भिगो दूंगी, और उसके बाद मैं दाल भी बनने को रख दूंगी। दाल तो मैंने करीब आधे घंटे के लिए भिगोई थी, लेकिन आप लोगों को वीडियो में देखने में लगेगा कि मैंने भिगो के तुरंत बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर हम लोगों को कैमरा भी उसी हिसाब से ऑन करना रहता है। तो आज मैं पूरे 4 दिन बाद घर में 5वें दिन बना रही हूँ दाल और चावल। इतने दिनों से कहीं फ्राइड राइस, कहीं पाव भाजी, कहीं कुछ इस तरह से चल रहा था, और इतने दिनों में रोटी की कीमत समझ में आ गई कि यार रोटी अगर एक दिन भी ना खाओ ना, तो फिर बहुत मतलब अजीब सा लगता है। मतलब ये लगता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। मतलब रोटी की, फिर रोटी के लिए हम लोग पागल होने लगते हैं कि अब रोटी खानी है। तो आज फाइनली मेरे घर में बन रहा है दाल चावल, और उसके बाद जब ये आएंगे एक दिन बाद, और तब फिर मैं पूरा खाना बनाऊंगी, और मेरी लाइफ स्टाइल भी प्रॉपर वे पे शुरू हो जाएगी। बहुत मैंने इंजॉय कर लिया, लेकिन सच बताऊँ ना, भले मैं काम नहीं कर रही थी ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। तो चलिए, अब मेरे 4-5 दिन अच्छे से पार हो गए हैं। मैंने यूट्यूब पे भी कोई काम नहीं किया, मैंने घर में भी बहुत कम काम किया, फुल मस्ती की और फुल रेस्ट किया। तो बस ऐसे मेरे 4-5 दिन निकल गए। तो यहाँ पर मैं
दाल में हल्दी और नमक डाल दूंगी और फिर मैं इसको जीरे से ही फ्राई करूंगी सिंपल सा, क्योंकि आकर्षित को भी खिलाऊंगी। तो आकर्षित प्याज वाली फ्राई थोड़ी कम पसंद करता है, उससे ना गरम गरम घी डाल के जीरा से तड़का लगी हुई दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझको भी अच्छी लगती है। तो आज ये हमारा सिंपल सा लंच है, सिर्फ दाल और चावल। और आज मैं आपको बताऊं, मैंने ब्रेकफास्ट में भी कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। मतलब 4-5 दिन को ये नहीं रहे घर पे, हस्बैंड नहीं थे घर पे मेरे, तो फिर ऐसे ही मेरी लाइफ स्टाइल चल रही थी। मैंने कोई भी काम प्रॉपर नहीं किया बिल्कुल, ना ही ब्लॉग्स बनाए, ना ही मैंने खाना बनाया, और बस मस्ती करती रही। और जब भूख लगी तो फिर बाहर का भी ऑर्डर कर लिया था। इस तरह से बस हमारे 4-5 दिन कट गए। और यहाँ पर मैं स्टीम राइस भी बनने को रख दूँगी साथ ही साथ में। उधर दाल बन रही है, इधर स्टीम राइस, क्योंकि बताऊँ बहुत ज़ोर वाली भूख लगी हुई है। और सच कहूँ ना, मैंने इसके बाद में ब्लॉग भी नहीं शूट किया क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी। बस मैं दाल चावल निकाल के अपना खाने बैठ गई, और साथ ही साथ मैंने अपने ब्लॉग को भी एंड करने का सोच लिया था। तो बस अब हो गई मेरी मस्ती और मेरा रेस्ट भी हो गया। अब मेरे ब्लॉग्स जो है ना वो प्रॉपर आएंगे। और इधर बस लगे लगे ना थकान सी भी हो जाती है, थोड़ा आंखों को भी रेस्ट मिल गया और मुझे भी रेस्ट मिल गया। यूट्यूब पे अब मैं वापस प्रॉपर अपने सारे ब्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। और ये आप तोते की आवाज़ सुन लीजिए, कितनी प्यारी आवाज़ है। ईसा कितनी खुश है, कट्टू कर ले। अरे बाप रे, मिट्टू मिट्टू ये आदर्श चलना असं बोल मिट्टू मिट्टू अरे असं दिन ना यार